दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 ऐसे फर्टिलाइजर जिससे आप अपने कद्दू के पौधे को इसी प्रकार से फलों से भर सकते हैं। दोस्तों सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और उन्हें किस प्रकार से यूज करना चाहिए और कौन से टाइम पर यूज करना चाहिए। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना, जिससे आप लोग भी इस जानकारी का पूरी तरीके से लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारे इस कद्दू के पौधे पर जो फल है वह 2 से 2.5 kg के लगभग है। अब यह बिल्कुल भी बड़ा नहीं होने वाला है क्योंकि इसका साइज़ बस इतना ही रहता है। यह काफ़ी अच्छी वैरायटी है दोस्तों, इसमें काफ़ी ढेर सारे फल भी आते हैं और भी मैं आपको इस कद्दू के पौधे पर फल दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस कद्दू के पौधे पर छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से इस कद्दू के पौधे पर चारों तरफ फल लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं केयर टिप्स के बारे में। केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कद्दू का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहे और कद्दू के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल आते रहें। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको कद्दू के पौधे में सिर्फ नमी बनाए रखनी है। दूसरा काम आपको कद्दू के पौधे की 15 दिन में कम से कम एक बार तो गुड़ाई ज़रूर कर देनी है। तीसरा काम आपको कद्दू के पौधे में गुड़ाई करने के बाद में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का भी प्रयोग कर देना है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपके कद्दू के पौधे पर फल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके कद्दू के पौधे की जो ग्रोथ है वह वर्मी कंपोस्ट से अच्छी तरीके से चलने लगती है और जो आपने गुड़ाई की है पौधे की उसकी जो रूट्स होती हैं पौधे की वह चारों तरफ फैलने लगती हैं। उससे भी पौधे में काफ़ी फर्क पड़ता है और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहता है। तो दोस्तों ये तो बात रही कि पौधे पर फल फूल लाने की और ग्रोथ बढ़ाने की। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस पौधे की जो ग्रोथ है किस प्रकार से चल रही है। दोस्तों इस पौधे की जो ग्रोथ है उसी में से छोटे छोटे फल निकल रहे हैं। और भी मैं आपको इस पौधे की ग्रोथ दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे इस पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी अच्छी तरीके से चल पा रही है। लेकिन दोस्तों सबसे पहला काम होता है कि पौधे पर फल फूल आ तो जाते हैं, लेकिन जो कद्दू के पौधे पर छोटे छोटे फल आए हुए हैं वह बहुत जल्द झड़ जाते हैं। तो दोस्तों उनका कारण होता है पौधे पर फलों का पॉलिनेशन ना होने का। जब भी जाकर के पौधे के जो फल होते हैं वह झड़ते हैं। अगर पौधे के फलों का पॉलिनेशन नहीं होगा तो एक भी फल फूल नहीं डटेगा। तो दोस्तों आपको पॉलिनेशन के लिए करना क्या होगा कि आपको अपने कद्दू के पौधे या फिर किसी भी पौधा हो उस पर स्प्रे कर देना है। स्प्रे आपको किस चीज़ का करना है, या तो शहद का करना है या फिर आपको चीनी वगैरह को पानी में घोल करके अच्छी तरीक़ा से आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। जिससे हुआ क्या कि पौधे पर जो शहद वगैरह डला हुआ है या फिर मीठी चीज़ डली हुई है, कोई भी चीज़ आप बोल सकती हैं, उससे जो मधुमक्खियाँ हैं वह बैठने लगेंगी और पौधे पर जो मेल फ्लावर हैं और फीमेल फ्लावर हैं उन सभी पर बैठेंगी तो उनका अच्छी तरीके से पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक और कारण हो सकता है। अगर पौधे पर मेल फ्लावर नहीं आ रहे हों, अगर फीमेल फ्लावर आ रहे हों तो वह फल कभी भी नहीं बच सकते। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ ऐसे फर्टिलाइजर को यूज करना होगा जिससे जो मेल फ्लावर आए हुए हैं वह खिल जाएं या फिर मेल फ्लावर नहीं आए हुए हैं वह आने लगें। तो इसके लिए आपको कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फर्टिलाइजरों के बारे में, किस प्रकार से कौन से फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए। तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इस कद्दू के पौधे की जो गुड़ाई है वो पहले से करके रेडी कर लिए, जो कि आप सामने देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पौधे की जो हम गुड़ाई करके आपको दिखाएंगे उसमें वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इस पौधे की जो गुड़ाई है वो पहले से करके रेडी कर ली है। तो दोस्तों आप ये चीज़ जो देख पा रहे हैं ये लिया हुआ है मैंने गोबर की खाद। मेरे पास में फ़िलहाल वर्मी कंपोस्ट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर गोबर की खाद का प्रयोग किया है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। लेकिन यह वर्मी कंपोस्ट कम नहीं है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे यह वर्मी कंपोस्ट की तरह ही दिखाई दे रही होगी। तो चलिए दोस्तों मैं इस गोबर की खाद को चारों तरफ इस कद्दू के पौधे में डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस कद्दू के पौधे में इस खाद को डाल करके चारों तरफ तैयार कर दिया है। अब चलते हैं दूसरे फर्टिलाइजर की ओर, जो कि आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लकड़ी की जली हुई रेक ली हुई है। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं वह तो नीचे आपको ब्लैक पट्टी पर आपको सब चीज़ दिखाई दे रही होगी, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इस जली हुई लकड़ी की रेक को चारों तरफ इस कद्दू के पौधे में आऊँ। दोस्तों कई जगह इसे रेक भी बोल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ राख बोलते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इस जली हुई लकड़ी की राख को इस कद्दू के पौधे में चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे।
तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम जान लेते हैं तीसरे फर्टिलाइजर के बारे में। उससे पहले दोस्तों इस रेक को और जो हमने गोबर की खाद डाली है उसे अच्छी तरीके से इसमें सॉइल में मिक्स कर देता हूं। तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर इस सॉइल में अच्छी तरीके से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरे फर्टिलाइजर की ओर। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, तो दोस्तों ये हमने उड़द की दाल से फर्टिलाइजर बनाया हुआ है, जिसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं वो तो नीचे आप पढ़ सकती हैं। लेकिन इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, आपको उड़द की दाल ले लेनी है और पानी वगैरह में किसी भी चीज़ में बर्तन में आप पानी ले रहे हैं उसमें डाल देना है कम से कम 24 घंटे के लिए। उसके बाद में जो उस उड़द की दाल में से पोषक तत्व निकलेंगे वह पानी में निकल जाएंगे। उस पानी को आपको ले लेना है और अपने कद्दू के पौधे में डाल देना है। तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर इस उड़द की दाल के फर्टिलाइजर को 300 ml के लगभग लिया हुआ है, जिसे मैंने 1 लीटर पानी में डाल करके रेडी कर लिया है। जब जा कर के मैं अपने कद्दू के पौधे में डाल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों उस पानी से हमारी यानी कि उस फर्टिलाइजर से हमारे कद्दू के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर पानी में डाल लिया है, जब ही जा कर के हमारे कद्दू के पौधे में नमी हो पाएगी। तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इस फर्टिलाइजर को भी डाल करके रेडी कर दिया है। तो दोस्तों आप इन तीनों चीज़ों को यूज कर देते हैं और जो जो हमने केयर टिप्स बताई हैं उनको आप ध्यान में रखते हैं, तो आप अपने कद्दू के पौधे से एक बार में 3 से 4 कुंटल फल प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई हुई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।